वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। पिछले हफ्ते ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਅੰਗੀਰਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਚਿਤਰਕੇਤੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ सकते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू। सो सबसे पहले कि इसको कंटिन्यू करें, पहले तो हमें पिछले हफ्ते का जो हमने बात की थी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी और थोड़ी सी डिफरेंट भी लगती है एक आम व्यक्ति को कैसे कि एक बच्चा जिसकी मृत्यु हो गई उसको दोबारा से जीवित करने की बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप समअप कर दें फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जी जी, हमने पिछली बार देखा कि राजा चित्रकेतु जो हैं वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ऐश्वर्य और युवावस्था वाले राजा थे और उनके पास बहुत सी रानियां थी लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। और एक बार अंगिरा ऋषि के आगमन पे उन्होंने अपनी ये संतान प्राप्ति की अभिलाषा जो है वो ऋषि को बताई और ऋषि ने उनको वरदान स्वरूप वो पुत्र दे दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जितनी भी ये जो चीज़ें हैं स्त्री पुत्र घर मकान ऐश्वर्य ये सभी जो हैं सुख और दुख दोनों का कारण होती हैं। लेकिन राजा उस वक्त इस बात को समझ नहीं पाए और समय आने पे जब उनके पुत्र की उत्पत्ति हुई तो राजा की बहुत आसक्ति और मोह उस पुत्र में और उस रानी में बढ़ गया। जिसको देख के कि बाकी जितनी रानियां महल में थीं उन सब के मन में बहुत द्वेष और ईर्ष्या हुई और उन्होंने एक दिन षड्यंत्र करके उस बालक को विष दे दिया जिससे कि बालक की मृत्यु हो गई। ये देख के राजा और जो रानी है वो बहुत ही शोक में और संताप में डूब गए। और फिर जब ऋषि अंगिरा को इस बात का पता चला तो उन्होंने वापस आके उनको राजा को उपदेश दिया जिससे कि राजा के मन में थोड़ा सा धैर्य आया। लेकिन जो उनकी रानी थी कृतज्ञ थी वो उनके मन में तो जैसे कोई सांत्वना आ ही नहीं रही थी। तो तब उनको और उन सभी संगे संबंधियों को उस शोक से उबारने के लिए नारद ऋषि ने सोचा कि ये इस बच्चे की जो आत्मा है जीवात्मा अभी बच्चे का दाह संस्कार भी नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि उस आत्मा को मैं जीवात्मा को वापस बुलाता हूँ और ताकि वो इस शरीर में प्रवेश करे और उससे ये बालक को जीवित हो जाए। लेकिन जिस वक्त उन्होंने उस जीवात्मा को आज्ञा दी कि तुम बालक तुम आओ और अपने पिता के द्वारा इस फैले हुए सुंदर राज्य को और उसका ऐश्वर्य और सब भोगो और साथ ही अपने माता पिता जो शोक आतुर हो रहे हैं उनको भी इस शोक से उबारो और इस शरीर में प्रवेश करो। तो उस आत्मा ने उस वक्त इनकार कर दिया। सो क्यों इनकार करते हैं, पर उससे पहले मैं जानकारी थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि जो आपने कहा कि जो मोह है आपने लास्ट टाइम भी हमें बताया था कि जो सबसे बड़ी ये एक इशू चैलेंज जो इंसान के लिए बन जाता था वो मोह है और ख़ास तौर के ऊपर पुत्र मोह की जब हम बात करते हैं। अच्छा, आज भी हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं जब हम देखते हैं बुज़ुर्गों की ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने कई बहुत धैर्य के साथ और बहुत प्रार्थनाओं के बाद संतान की मांग की पर आज वही संतान जो है और ख़ास तौर के ऊपर अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करने पुत्र और पुत्री के बीच कि पुत्र की ज़्यादातर एक अरदास की जाती है कि हमें पुत्र ही हो ताकि हमारा वंश चल सके। लेकिन वही पुत्र ने उनको घर से बाहर निकाल दिया या वो प्रॉब्लम्स में हैं चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जबकि पुत्री जो है उसने संभाला। बहरहाल ये एक अलग विषय है लेकिन ये पुत्र का जो एक स्नेह है और पुत्र को मैं एज अ पर्सन बात कर रहा हूँ कि ये इतना स्नेह जो हम कर लेते हैं हमारी जो आस्था है हमारे प्रभु में जिसमें भी हमारा विश्वास है उसको क्यों नहीं हम समझ सकते। और ये पुरातन समय से ये बात चलती आ रही है पर आज भी ये बहुत प्रचलित है और आज भी हमारे ऊपर ये बहुत भारू हुई पड़ी है। क्या कारण आप समझते हैं कि जो आज आप समाज में देख रहे हैं आज भी ये मोह जो है कई लोगों को डोब देता है और उसके बावजूद भी जो है माँ बाप का तो दिल हृदय इतना बड़ा होता है कि बच्चे जो मर्जी कर लें वो हमेशा उसके लिए स्वीकार कर लेते हैं और माँ तो हमेशा ही पर्दे ही डालती रहती है। तो ये जो अनकंडीशनल लव जो है वो मिलता है माँ बाप से कोई शक नहीं है लेकिन इतना मोह जो है वो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस क्रिएट कर देता है।
आज जो हम देख रहे हैं समाज में, आज भी बच्चे जो हैं माँ बाप को, इंडिया से हम बात कर लें, यहाँ पे बुला लेते हैं और उनका मकसद कुछ और होता है कई बारी। अगेन बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सुनने में मिलता है कि माँ बाप को यहाँ के बुला के अपने बच्चों की देखभाल के लिए या और छोटे मोटे काम के लिए फ्री लेबर काइंड ऑफ इफ आई मे से, तो ये जो इशू है इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे आज के संदर्भ में? हरप्रीत जी, एक बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत में, पुत्र या पुत्री, किसी उसके लिए आत्मज या आत्मजा। ओके। आत्मज या आत्मजा कहते हैं, आत्मजा कहते हैं पुत्री को, आत्मज कहते हैं पुत्र। यानी कि पुत्र तुम्हारी आत्मा का ही अंश है। ठीक है। इसलिए वो इतना प्रिय होता है कि अपनी देह से ऐसा लगता है कि जैसे हमारी संचित कामनाएं, अपूर्ण अभिलाषाएं ही हमारे पुत्र और पुत्रियों के रूप में जन्म लेती हैं। ठीक है। तो इससे उनसे एक जो अटैचमेंट है, जुड़ाव है, वो स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जो संतान है वो मेरा हिस्सा है। अगर किसी भी संतान, किसी व्यक्ति की संतान अगर तरक्की करती है तो उसे लगता है मैं तरक्की कर रहा हूँ, बड़ा गर्व महसूस करता है। और अगर इसी तरह से जब संतान उसकी जो है वो उल्टे रास्ते पे चल पड़ती है, व्यसनों में पड़ जाती है या किसी, तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा ही जीवन खराब हो गया। चाहे वो खुद अपने बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हों, खुद उनके जीवन बड़ा शांत सुंदर है, लेकिन अगर पुत्र और पुत्री गलत उस तरफ निकल गए तो उनको ऐसे लगता है जैसे मेरा ही जीवन खराब हो गया। ये अटैचमेंट इज टू मच, क्योंकि वो ऐसा लगता है हमारा फैला हुआ है ये। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी इस चीज को का थोड़ा सा विश्लेषण करें, थोड़ा सा इसको बुद्धि के लेवल पे सोचें और थोड़ा सा ज्ञान से समझें कि हर आत्मा अपनी एक जर्नी करने आई हुई है यहाँ। उसने अपने हिस्से के सुख दुखों से गुजरना है। ठीक। ये मैं और मीरा का संबंध सारा जो राजा चित्रकेतु जो इस वक्त शोक संतप में है और कृतदिति, उनको ऐसे लग रहा है हमारा जीवन ही खराब हो गया। 5 वर्ष का ये बालक है, आज से पहले भी आप अच्छे से जी रहे थे। 5 साल, ये थोड़े से समय के लिए आया बीच में। हमारा यहाँ पर ये 5 वर्ष है तो हम सोचते हैं बच्चे की अकारण मृत्यु है, हम सोचते हैं। लेकिन हम सभी, कोई थोड़ा सा पहले, कोई थोड़ा सा पीछे, मृत्यु लोक है ये, बिल्कुल सबके सब जा रहे हैं। कौन किसके लिए शोक करे? बिल्कुल। तो ये जो बातें हैं, अगर हम इनके ऊपर थोड़ा सा विवेक बुद्धि से चिंतन लेंगे, मनुष्य के पास जो ये विवेक दिया है परमात्मा ने, उसी से वो चाहे तो अपना जीवन जो है वो इतना शांत और सुखमय कर सकता है, से केवल उस बुद्धि का प्रयोग करके। Absolutely. और चाहे तो चिंताओं के जाल में घिर सकता और है। घिर सकता है, बिल्कुल। That's very और true. डिप्रेशन के ऐसे कगार पे चला जाए कि उसे ऐसे लगे कि ये जीवन ही जीने लायक नहीं। राइट। एंड अगेन वही बात आ गई कि आपकी आपका क्या, किस व्यू से आप ज़िंदगी को जी रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन कोई 5 साल है, कोई 10 है, कोई 50, कोई 100 हो जाए, अल्टीमेट ट्रुथ तो ये है कि हर किसी ने जाना है। लेकिन हम उसको भूल जाते हैं और हम फिर अपने अंदाज से, अपनी सोच से जो है उसको मेजरमेंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन दिस अर्थ उसके ऊपर ले आते हैं। जी। और रोना तो वही है कि अगर आज नहीं तो कल जाना तो है ही है। अगर इस बात को हम धार लें तो जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा हरप्रीत जी। इसके अलावा जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। हमारी रोज की भागदौड़, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी उलझने, ये कोई मायने ही नहीं रखेंगे। आज हम छोटी सी बात को कितना बड़ा कर लेते हैं, लेकिन हम यही सोचे आज से 5 साल में इस बात की कितनी वैल्यू रहेगी। आज ही देखें, आप देखें कि आज से 5 साल पीछे जो हमारे उसमें हुआ, उसकी हमारे आज के जीवन में क्या वैल्यू है। और यही है जी ह्यूमन सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं कि तरक्की होती आई, हमारी वो जो आपने विवेकता की बात की थी, इंसान में जब जैसे जैसे तरक्की आती रही वैसे वैसे वो उसका एक पर्सपेक्टिव दुनिया के प्रति चेंज होता रहा। लेकिन फिर भी ये जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर शायद हम 500 साल पहले भी हमारी ऐसी ही सोच थी और आज भी है और शायद आने वाले समय भी रहेगी। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ को समझ जाते हैं और अपने जीवन में, जैसे आपने कहा, कि वो एक आनंदमयी जीवन जो है वो जीना सीख लेते हैं। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु पीर पैगंबर जो हैं, उनका जो, जब उनकी तरफ हम देखते हैं तो उनसे यही हम ग्रहण कर सकते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन में किसी चीज़ के साथ वो जो मोह था वो नहीं जोड़ा। और आज भी एक कहावत है अंग्रेज़ी में, कहते हैं लिव इन दिस वर्ल्ड बट नॉट
living in this world, don't be attached to the things, live just as you are in this world to do something. जी जी। और फिर इसके अलावा हरप्रीत जी हमारे पास जैसे इतिहास की बात करें तो हमारे पास बड़े एग्जाम्पल्स हैं इसके। और जो लोगों की, अब आप देखें कि भगवान राम जब आए थे तो दशरथ भी पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक। इतने पहुंचे हुए थे वो, लेकिन फिर भी वो पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर पाए। लेकिन वो समझ में आता है क्योंकि वो अलौकिक बातें हैं, उसकी बात हम कभी रामचरितमानस आगे कभी करेंगे। लेकिन अभी आप देखें, हंसते हंसते गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों का बलिदान दिया। ऐसा नहीं कि उसमें कोई दैववश कुछ ऐसा हुआ, अपने से वो करना, तो वो सोच कैसी ऊपर रही होगी, किसी ऋषि से कम नहीं। बिल्कुल जी। लेते एक छोटी सी ब्रेक जी, फिर वापस आके कि वो जो आत्मा की हम बात कर रहे थे कि क्यों नहीं वो शरीर में दोबारा जाना चाहती, क्या वजह है और क्या मैसेज देना चाहती है, इसके बारे में छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक तो ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ स्नेह मोह जो है किस तरीके ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। एक जड़ी कथा सानू सुना रहे रजनी शर्मा जी। जी रजनी जी, तो वो आत्मा के बारे में बताएं कि वो क्या कहती है, क्यों नहीं जाना चाहती। हरप्रीत जी, जिस वक्त नारद ऋषि ने उस आत्मा को हमने बताया था, जैसे कि उन्होंने एड्रेस किया कि तुम आओ और अब इसमें रहो जी, तो एक तरह से वो ऋषि अपने तपोबल से चाहते तो उस बालक को जीवित कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे ऐसा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने केवल उन संबंधियों के शोक को दूर करने के लिए ये बात कही जी। तो उस जीवात्मा ने फिर उस जितने भी उपस्थित लोग थे उन सबसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं इस शरीर में नहीं आना चाहता। उसकी वजह ये है कि मैं तो जीवात्मा हूँ, इस तरह के पता नहीं कितने शरीर मैंने धारण किए, कभी देवता का, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी मनुष्य का, और मनुष्यों में भी कभी कोई मेरे माँ बाप रहे, कभी कोई माँ बाप रहे। मेरा इस शरीर से अब कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर जीते जी ही ये बात पता चल जाए कि ये शरीर आत्मा ने धारण किया है और आत्मा इसी तरह से विभिन्न शरीर लेगी, तो उसमें फिर जो राग और द्वेष है वो नहीं होता है। तो उसने कहा कि मैं इस शरीर में नहीं आना चाहता क्योंकि मुझे किसी से राग नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है। और उसकी वजह ये है कि मैं आत्मा होते हुए इस बात को जानती हूँ जी। आत्मा होते हुए मैं ये जानती हूँ कि ये शरीर ऊपर के आवरण हैं और ऐसे कई धारण किए और आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ से ये जर्नी खत्म हुई, अब आगे वहाँ वापस जाने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से जब उन्होंने उसे समझाया तो सभी लोग हैरान हुए कि जिस बच्चे के लिए हम इतना मोह कर रहे हैं, इसको हमारे प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है और ना इसको राग है अपनी माता से जो इतनी शोकातुर हो रही है, ना इसे द्वेष है उन रानियों से जिसने इसको विष दिया। ठीक, ये तो दोनों से ही बाहर है और किसी से भी उसको ना शिकायत है और ना उसको कोई वापस आने का मन है। तो जब आत्मा ने इस प्रकार से उन सभी लोगों को समझाया तो सभी लोगों को शोक से वो निकल गए और इस बात को उन्होंने समझ लिया कि मनुष्य जीवन में, और केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जब हम शरीर में रहते हुए आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं। ये नारद जैसे बड़े ऊंचे ऋषि और अंगिरा जैसे ऋषि थे जिनके प्रताप से ये आत्मा भी वापस आई। अदरवाइज इसका कोई आज के जीवन में कोई ऐसा तरीका नहीं है। लेकिन मनुष्य देह में रहते हुए आत्मा को हम जान लें और ये समझ लें कि मैं आत्मा हूँ और शरीर का हिस्सा नहीं, तो वो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसा अंगिरा ऋषि ने और नारद मुनि ने बहुत लोगों को एक ही बार में ये ज्ञान देके उस शोक से निकाला। और ये बात अब शुकदेव मुनि परीक्षित को बता रहे हैं और परीक्षित की मृत्यु तो सामने खड़ी है। तो इस तरह की कथाएं जब सुनी तो राजा परीक्षित के मन में भी एक बहुत ही उच्च कोटि के वैराग्य का जन्म हुआ। वो वैराग्य नहीं
ऐसे क्षणिक वैराग्य तो हम लोगों को भी होते हैं जब हम किसी की मृत्यु देखते हैं। राइट। तो ऐसा एक दृढ़ वैराग्य उनके मन में पैदा हुआ कि जिससे उनको ऐसा लगा कि मैं इन 7 दिनों में ही भगवान के नाम का श्रवण करके और इस बात को पता कर लूं कि मैं जो हूँ वो आत्मा हूँ और ये जो शरीर है ये नष्ट होगा 7 दिन में, पर मेरी जो है यात्रा वो यहाँ समाप्त नहीं होती है। अब ये अगेन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हमें मालूम है जो आपने बात की कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं, लेकिन जिस तरीके से आज अपने आसपास देखते हैं और जिस तरीके से हम लोग और ग्रस्त होते जा रहे हैं, अपने शरीर के साथ ही सिर्फ जुड़ते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेडेशन जो है सोसाइटी में देखने को मिल रही है कि आज इंसान क्या क्या कुकर्म कर रहा है, और इंसान कहते हुए ये इंसानियत की वो एक तरह की बेइज्जती होती है जब हम बातें करते हैं जी। आज क्या करने की ज़रूरत है कि इस प्रिस्टाइन सोच को जो पुरातन समय से चलती आ रही है, इसको हम और इसके अंदर इन डेप्थ समझ सकें और जुड़ सकें कि हम तो यहाँ पे टेम्पररी फेज, एक गेस्ट हाउस है, यहाँ पे आए हैं। और जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, जब घूमने फिरने जाते हैं, क्या होता है, कमरा लेते हैं, सवरा होता है, हम वहाँ पे रहते हैं, और उसके बाद सुबह जब जाते हैं तो उसके बाद ख़त्म हो जाता है हमारी बात, वो स्नेह जो है वो सिर्फ कुछ घंटों का ही होता है। सिमिलरली वाई डू नॉट वी अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट ऑन दिस अर्थ वी हैव कम हियर टेम्पररी, हमारा ये परमानेंट स्थान नहीं है, अल्टीमेटली तो हमने जाना है। और कैसे इस सोच को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर ये हो जाए तो चोरी, जो गलत काम, धोखाधड़ी, मैं इंडिविजुअलिस्टिक जो मैं हो रहा है हर तरफ, इसको एक ठल मिल सकेगी। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? हरप्रीत जी, ये तो बहुत सुंदर बात है कि किस तरीके से वो जो वैराग्य है, वो जो समझ है दृढ़ हो जी। तो शास्त्रों ने सिर्फ एक ही उपाय बताया है और उन्होंने कहा सत्संग सत्संग सत्संग। राइट। सत्संग में, क्योंकि सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग का अर्थ होता है उस व्यक्ति का साथ जिसने सत्य को जाना। ठीक। जिसने सत्य को जाना अनुभव के तल पे, जिसने ये जाना कि मैं आत्मा हूं अनुभव के तल पे, ठीक। उस व्यक्ति ने हु एनकाउंटर्स द ट्रूथ, राइट, उस व्यक्ति का साथ। तो जब आप उस व्यक्ति का साथ करेंगे, वो आपको इस देह के आगे की बात बताएगा, वो आपको मन, बुद्धि और चित्त की अलग की बात बताएगा, और वो जो उस वक्त ये बात करेगा उसकी बातों में इतनी सच्चाई होगी, इतनी ऑथेंटिसिटी होगी, राइट, कि आपके मन को वो प्रभावित करेगी। राइट। जिस वक्त बार बार सत्संग किया जाए तो उससे विवेक बुद्धि जागृत होती है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना होई, ठीक, पर हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन भगवान की कृपा के बिना वो सत्संग भी नहीं मिलता है जी। तो भगवान की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो? केवल प्रार्थना, सिर्फ ये कि भगवान अगर तुमने मुझे ये इतना खूबसूरत शरीर दिया है, ऐसी सुंदर योनि मुझे दी है, तो अगर इसमें ये सत्य हैं तो मुझे उसका अनुभव हो, ऐसी आप मेरे पे कृपा करें। right. और हरप्रीत जी, आप सच माने कि हृदय से पुकार की जरूरत है केवल। ऑल वी नीड इज दैट इंटेंसिटी ऑफ हार्ट, कि हम ये पुकार करें कि मुझे प्राप्त हो। और उसके बाद अपने आप आपको वो सुलभ होता चला जाता है। बट इंटेंसिटी ऑफ हार्ट की जब आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सत्संग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर हो जाए कोई सही दिशा मिल सकती है। पर वो इंटेंसिटी की जो आप बात करें, उसको उजागर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि आउटसाइड प्रेशर्स आज इतने बढ़ गए हैं। आज इंसान जो है, अगर जो समाज में आज हमारा चल रहा है, बिजनेस देख लें, कोई नौकरी देख लें, जहाँ पे एक रेस लगी हुई है, हर एक कोई एक को ट्रैम्पल अपॉन करके आगे जाना चाहता है। क्लेवरनेस, सच्चाई, ईमानदारी, ये बातें सिर्फ अब एक थ्योरेटिकल बातें रहेगी, और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो इन चीज़ों को हम पिछेड़ देते हैं। हाँ, इनको वैल्यू बहुत देते हैं हम लिव सर्विस में, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ये चीज़ों को हम, जब अपनी बात हो तो हम सब भूल के आगे चला चाहते हैं, और इन चीज़ों को हम दबाना चाहते हैं, उसके ऊपर चल के आगे जाना चाहते हैं। तो वो इंटेंसिटी की, लॉन्गिंग जो आप बात करें, डिज़ायर की बात करें, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं विद योर एक्सपीरियंस, कि और ग्रंथ क्या कहते हैं कि कैसे वो इंटेंसिटी को जो है बढ़ावा दिया जाए, ताकि बाकी जो चीज़ें वो दब जाएं, और ये इंटेंसिटी बढ़ती बढ़ती हमारी विवेक बुद्धि के सहारे के साथ ये हमें और ऊपर ले जाए। हरप्रीत जी, आपने ऐसी बात पूछी, और भागवत के अगर मैं रेफरेंस में कहूँ तो राजा परीक्षित कुड बी आवर रोल मॉडल। राइट। कि अगर हम केवल मृत्यु को याद रखें
और इनकी मृत्यु जैसे 7 दिन में होने वाली है। मृत्यु के सामने आते ही जीवन की पकड़ ढीली होने लगती है। ठीक। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि मृत्यु जो है वो एक तो मेरी कल नहीं आ रही है, बिल्कुल, और एक अभी बहुत दिनों तक नहीं आ रही हमारे पास है, हमारे पास है जी। लेकिन क्षण का हमें पता नहीं है। हर मृत्यु समाज में कहीं भी किसी की भी मृत्यु अपनी मृत्यु की ही खबर ला रही है। तो ये एक जो विवेक बुद्धि है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझने के लिए कि हमारी भाग दौड़, व्यर्थता जीवन की भाग दौड़, इन व्यर्थता को समझने के लिए मृत्यु के सत्य को सामने रखना चाहिए। और फिर जैसे ही मृत्यु का सत्य सामने आता है, साथ ही बात में आती है आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव। राइट। तो उससे फिर ये होता है कि इतना थोड़ा समय है, इसी में मुझे सब कुछ करना है। right. अपने आप हृदय में प्यास जगेगी। मैंने एक कहीं सत्संग में एक जगह एक बहुत सुंदर किसी महात्मा ने कहा कि आप ऐसा समझें जैसे कि आप ट्रेन आपने लेनी है या आपने फ्लाइट लेनी है और आप अपना सूटकेस और वो सब बांध के खड़े हुए हैं। तो उस वक्त आप एयरपोर्ट पे कितने लोगों से संबंध जोड़ते हैं, यहाँ ट्रेन स्टेशन पे। तो आप उस तरह से अपना अगर सामान तैयार करके रखें तो कोई समस्या नहीं है कि वो यात्रा का बुलावा कभी भी आ सकता है। तो ये एक बात जो है ये मन में। और सबसे बड़ी बात ये है हरप्रीत जी कि अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव को समझ लें कि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सुख चाहिए, और वो सबके जो है आनंद का सागर हमारे अंदर बैठा है, जैसे हमने अनटैप्ड रिजर्वायर की बात की थी, तो उससे फिर जो है ये सारी समस्याएं सीधी हो जाती हैं और जो है जीवन में आनंद का मार्ग खुल जाता है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसको आपने टच करके, और ये जो आज रोज़मर्रा ज़िंदगी हम देख रहे हैं, निराशा कई बार इंसान को होती है जो सच के मार्ग पर चल रहा होता है, लेकिन हमेशा ही कहा जाता है कि सच्चाई की हमेशा ही अटल जीत होती है। उस निश्चय के साथ अगर हम अपना दृढ़ इरादे के साथ जुड़े रहें तो यकीनन तौर के ऊपर ये जान के ऊपर कि हमारी मृत्यु जो है किसी क्षण किसी पल भी आ सकती है, तो फिर एक जीवन का पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा, हमारा जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। इस नाल कर दें जी, आज इस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 604 603 75 55 या फिर ईमेल राਹੀਂ संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। ये सारे एपीसोड ਜਿਹੜੇ पिछले भी असी कीते इन्होंने तुसी youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਜਾ ਕੇ देख भी सकते हो। आप सब ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਬਿਲੀਫ ਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜॉय टीवी ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो इस बारे कोई भी जानकारी लेनी हो तो 604 202 3040 ਤੇ फ़ोन कर सकते हो। लेना आ गया, फिर मुलाकात करांगे, तब तक गुड बाय।